कर द्वारा पारी रही खरलोक सवारा। ये शरीर साधन का धाम और जितने प्रकार के शरीर विवेकानंद स्वामी के साहित्य में मैंने पढ़ा कि जब में मजाक गाते हैं बड़ी हलचल रहती। हलचल में हम लोग क्या करते हैं? बाजार की विविध आवाजों से अपने मन को मोड़कर साथी की आवाज का काम नहीं करते। ठीक है, ऐसा रहे तो ठीक है। आवाज ठीक, कुर्सी पर रखिए उसको ऊंचा कुर्सी पर चेयर पर। चौरासी लाख प्रकार का शरीर है। सब शरीरों में यह सबसे श्रेष्ठ शरीर। यह शरीर विषयों के लिए नहीं मिला है, भगवान का है। इसलिए शरीर को समझिए। एक किसान खेती लगाया था, उस किसान का फसल पक गया तो खेत में रहकर उस फसल को जोतता था। बहुत ऊंचा मचान बनाया था जिस पर से बैठ करके वो देखता था। तो कोई चिड़िया अगर आ जाती थी तो ढले से उड़ा देता था, फसल खराब नहीं करे। नदी के किनारे में उसका खेती था। स्नान आदि करने के लिए जल का जब जरूरत पड़ता था तो नदी से व्यवहार करता था। एक बार बारिश हो गई तो जितने ढेले निकल गए। अब उसको चिड़िया उड़ाने में बड़ी दिक्कत हो गई, ढेला नहीं मिलता। वो नदी के किनारे की तरफ जा रहा था, बालू पर पैर के नीचे में कुछ उसको कड़ा लगा तो बालू को हटाया, चमका, हाथ लगाया तो एक कलसी निकल, उसको धो धकार करके लाया अपने मचान पर। जब उसका मुंह खोला, चकोर चकोर उसमें पत्थर था। बड़ा खुश हो गए, मचान पर सब ढाल दिया, इतना हो गया। कहा चलो सब ढेला गल गया था, अब चिड़िया उड़ाने के लिए बड़ा बढ़िया हो गया। ये एक पत्थर से वो चिड़िया उड़ाता था। जब उसके फसल में कोई चिड़िया आते थे तो उसी से उड़ाता था पत्थर से। उसके घर पत्नी प्रतिदिन भोजन लेकर के खेत में पहुंचा देती। एक दिन वो आ रहे थे, उसका एक छोटा लड़का था, वो भी माँ का साथ पकड़ लिया। कहा तुम यहाँ खेलो, कहा नहीं मैं भी जाऊंगा। आ गया, पत्नी ने आवाज लगाई, मचान पर से किसान नीचे उतर गया। वो भोजन कराने लग गई पत्नी। बच्चे तो चंचल होते हैं ना, तो बच्चा ने क्या किया कि चढ़ते चढ़ते मचान पर चढ़ गए। जब वो मचान पर चढ़ा तो उसको गुल्ली मिल गई खेलने के लिए, तो बड़ा खुश हो गया, वो खेलने लग गया। इधर जब किसान का भोजन आदि हो गया
उसकी धर्मपत्नी ने थाली वगैरह धोली बांध ली, पुकार लगाए, ऊपर से बोला कि मैं ऊपर में हूँ, कहा मैं जा रही हूँ, कहा मैं भी जाऊंगा। नीचे उतर गया, लेकिन बच्चा था ना, उसको गोली मिल गई थी ना, वो लेके उतरा। और जब घर आया तो उसी से खेलता था। बड़ी चमकदार पत्थर थी, पत्थर में बड़ी चमक थी, बड़ा सुंदर था, उसी से खेलता था। एक दिन की बात है, उसकी माँ ने कहा बेटा सामने दुकान से जाकर के नमक ले आओ, नमक नहीं है। वो गया लाने के लिए, दुकानदार ने कहा सुनो अभी ग्राहक बहुत है, जरा सा तुम रुक जाओ, इन लोगों को दे देता हूं फिर तुमको दूंगा। बच्चा था, उसके पॉकेट में गोली थी, निकाल के खेलने लग गया। वहां एक जौहरी था बैठा हुआ, नजर पड़ गया। जैसे नजर पड़ा तैसे उस बच्चे को बुलाया, यहाँ आ गया, मुझे दोगे? नहीं, इसे मैं खेलता हूँ, क्यों दे दूं? तो दुकानदार से एक डिब्बा बिस्कुट लिया, कहा अगर बिस्कुट दे दूं तो दे दोगे? बच्चा मुस्कुराया कि दे दूंगा। तो बिस्कुट ले लिया और दे दिया। कहा तुम्हारा नाम क्या है? बता दिया। कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बतला दिया। कहा तुम्हारा घर कहाँ है? और सामने में देख रहे हो, घर में रहा है। फिर बनिया से पूछा कि ये किसका लड़का है? कहा फलाने बाबू। का घर कहाँ है? कहा वो जो सामने में देख रहे हैं इसी का घर है। कहा ठीक है। वो लड़का जब घर गया तो माँ ने कहा कि तुमको नमक लाने कहे थे, बिस्कुट क्यों ले लिया? उससे उधार लिया होगा। कहा नहीं, उधार नहीं लिया हूँ। कहा तो तुम्हारे पास तो पैसा नहीं था, दिया कहाँ से? कहा एक सज्जन बैठा था, वो हमको दे दिया। तो मन में कि बच्चा है, कोई दे दिया, मथा नहीं लग रही। लेकिन जब सवेरा हुआ तो दरवाजे पर एक आदमी आके पुकारने लग गया, फलाने बाबू हैं। उसकी धर्मपत्नी निकल गई। कहा क्या बात है? ये जो पूछा था फलाने बाबू का यही घर है? कहा हाँ यही घर है। उतने वो बच्चा आ गया, माँ को पकड़ लिया, देख लिया यही बच्चा है। पूछा कि बच्चा का आप माँ लगती हैं? तो हाँ हाँ। तो फलाने बाबू का धर्मपत्नी है? तो हाँ मैं फलाने बाबू की धर्मपत्नी हूँ, ये मेरा लड़का है। अब तो साबुत देने का जरूरत नहीं। पॉकेट से वो जमाने का 1 लाख रुपया निकला और उसकी धर्मपत्नी को उसकी माँ के बच्चे को देने लग गया। उसकी माँ पीछे हट गए, तो मैं आपका रुपया क्यों लूंगी? तो उन्होंने कहा सुनिए, कोई विचार मत कीजिए, ये देखिए आपका लड़का इससे खेलता था, हीरा में सबसे 1 नंबर का हीरा है, इससे बढ़िया हीरा ही नहीं होता है। यदि फलाने बाबू जानते हैं ये हीरा है तो खेलने के लिए इसको नहीं दे देते, और अगर तुम भी जानते कि हीरा है तो तुम इसको खेलने नहीं देती। कल मैं अमुक दुकान पर बैठा था, तुम्हारे बच्चे गए थे नमक लेने के लिए, मैंने ही बिस्कुट खरीद के देकर इसे ले लिया हूँ। मैं इस हीरे का कीमत पहुंचाने के लिए आया हूँ। कैसा मेरा भारत था। अगर आज का लोग रहता तो कुछ बोलो करता। कितना पवित्र भारत मेरा था, जरा विचारिए, सोचिए कितनी ईमानदारियां थी हमारे भारत। अब पूरी साबुती मिल गई, तब उसकी माँ रुपया ले ली। रुपया लेकर वो हमारे माँ बहन को अगर यदि रुपया मिल जाए, पहले घरे खूब सुंदर सजाएगी, चाहे जितना खर्चा हो जाए। इन लोगों को घर सजाने में बड़ा मजा लगता है, खूब सजाती है। रुपया मिल गया अब सजाना प्रारंभ कर दी, खूब मन भर सजाए। रोज जाते थे, भोजन पहुंचाते थे, आते थे, इधर सजाते भी खूब थे। जब फसल पक गया, कट गया, सारा सामान घर आ गया, तब किसान घर आएगा ना। जैसे घर आया, किसान का चेहरा उदास हो गया, चिंतित हो गए। उसकी धर्मपत्नी ने कहा क्या हुआ? जब तक आप खेत में थे तो प्रसन्न थे, बाहर में काम करते थे खुश थे, आंगन आते आपका चेहरा ऐसा क्यों हो गया? कहा नहीं हो जाएगा, इतना जो सजाई हो, कितना कर्जा की हो? तो बोले कि मैं कर्जा नहीं की हूँ। कहा क्या सिखाती हो? अभी तो फसल घर आया है, सब बेच के देना पड़ेगा, कितना कर्जा की हो? उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कर्जा नहीं की हूँ। कहा फिर लाई कहां से?
तो सारा कहानी सुना दिया कि मैं आपका भोजन रोज पहुंचाते थे। एक दिन लड़का ऊपर मचान पर चढ़ गया, वहां से गोली लेकर खेल रहा था, तो मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन मैं जब मत लाने के लिए भेजी तो वहां एक जौहरी बैठा हुआ था। उन्होंने इसको बिस्कुट दे करके खरीद लिया और प्रातः आकर के हमसे पूछा का फलाने बाबू की धर्मपत्नी है। तब तक आ गया, मुझे पकड़ लिया, कहा ये लड़का आपका है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने उस पत्थर का कीमत 1 लाख दिया है। जैसे कहा उस पत्थर का कीमत 1 लाख दिया है, किसान गिर गया, दांती लग गई। उसकी धर्मपत्नी बड़ी विदुषी थी, आंख में छिट्टा दिया, होश में लाया, जैसे होश हुआ खेत की तरफ भागा। बोली कि कहाँ जा रहे हो? अरे इतना था उड़ा दिया हूं चिड़िया में। दौड़ा। पुरुष वर्ग के लोग तो दौड़ सकते हैं, लेकिन माँ बहन नहीं दौड़ेंगे, ये तो जाएगी तो शालीनता में न जाएंगे। उस चारों खेतों को इधर उधर दौड़ करके देखा, एक को नहीं मिला। माथा धोने लग गया कि एक का कीमत 1 लाख था, साला सब उड़ा दिए हम चिड़िया उड़ाने में, बराबर बातें हो गई। बहुत चिंता में पड़ गया, हंसने लगा, ख्याल पड़ गया, ओहो अच्छा ठीक ठीक, सामने में नदी है, मैं जो फेंकता था तो नदी में गिर जाता, तो जा रहा था नदी की तरफ। तब तक किसान की पत्नी पहुंच गई, तो जो नदी की तरफ जा रहा था पकड़ लिया गड्ढा। किधर जाना चाहता था? छोड़ो तो, छोड़ो के पीछे। बनिया की पत्नी पिलपिलाई होती है, रोगियाई, लेकिन किसान की पत्नी की भोरे उठकर वो घास काटती है, खिलाती है। अगर किसान की पत्नी एक चमेटा बनियाम दे दे तो दांती लग जाए। वो लोग भोरे उठ करके बहुत मेहनत करती है, उसके चेहरे में दमक होती है, निरोग रहती है, बड़ा चेहरा उन लोगों का रहता है। छोड़ोगे पीछे। पत्नी किसकी थी? बनिया की, किसान की पत्नी। छोड़ोगे पीछे, पहले बताओ कहाँ जाना चाहते हो? हमारी बात सुनो। का बताओ तो, का इतना था, चिड़िया उड़ाने में फेंक दिया हूं। तो आगे में नदी देख रही हो ना? कहा का इसी में गिरता था, तो पता नहीं ना जो हिलेगा, 2-4 ठो तो मिल ही जाएगा। जाऊंगा तो नीचे में होगा, डुबकी लगाऊंगा, 2-4 ठो ले आऊंगा। धर्मपत्नी ने पूछा कि 2-4 ठो तो ले आओगे, पहले एक बार बताओ पानी कितना है? का बहुत पानी है। का तैरने आता? का नहीं। का जब तैरने नहीं आता, पानी बहुत अच्छा, बोलो क्यों खाओगे? जितना बच गया है भोग लो इसको। चलो वेदांत सुनने आप लोग आए और भगवान श्री राम का मैं सुनवा दिया हूं। हलचल बहुत अधिक है, वेदांत के लिए बहुत एकाग्र चित्त से सुनिए और बहुत एकांत स्थान चाहिए। खूब होश में सुनिए भगवान ने क्या कहा, ये शरीर क्या है। आपने कथा सुने, वो बर्तन क्या है जिसमें कि पत्थर था, वो आपका शरीर है। खूब होश में सुनिए, आपका शरीर वो बर्तन है और बेशकीमती हीरा क्या? आपका श्वास। ये जो जीवन आप देख रहे हैं, श्वासे पर आधारित जीवन है। जिस दिन आपका श्वास भूल जाएगा, उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। श्वास पर आधारित है जीवन। जिस दिन श्वास की पूर्ति हुई, एक सांस नहीं जोड़ सकता है कोई, ताकत नहीं है। पर ये इतिहास, सिकंदर भारत को विजय करने के लिए आया। बहुत से देशों को सिकंदर जीत लिया था, तब भारत की तरफ उसकी नजर आई तो सेना सजाया। उसके गुरु अरस्तु थे, वे समझ गए कि मानेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, धर्म पर उनका मन मोड़ दिया। भारत जा रहे हो, वहां गंगा बहती है, वहां भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, वहां गीता का ज्ञान है। तुम वहां जा रहे हो, नदी के किनारे, पर्वत पर, एकांत जंगल में, जो फकीर बैठा होगा आंखें बंद करके, उससे मत लगना। अगर ऐसा नजर में आ जाए तो उसका खिदमत करना, उसका इबादत करना, उसका सेवा करना, आदि आदि बातों से सिकंदर का मन मोड़ करके अरस्तु ने भारत विदा कर दिया। यहाँ आया, वह स्थिति हो गई। भारत का इतिहास है, झेलम नदी के किनारे पंजाब, जान रहे हैं? पंजाब नाम का है, 5 में ना 5 आप ना पानी,
जहाँ 5 पानी हो अर्थात 5 नदियां हो, इसीलिए उसका नाम पंजाब है। झेलम नदी के किनारे डेरा डाला है सिकंदर ने, सारी सेना लेकर के उतर गया और वो टहलने के लिए निकला। तो जैसा गुरु अरस्तु ने कहा था, एक मिल गया, एकदम एकांत में किनारे में आंख बंद करके बैठा था। जाकर खिदमत किया, इबादत की, प्रणाम किया, पूछा क्या नाम है तुम्हारा? कहा बादशाह सिकंदर। ऐसे गर्दन उठाया, मुस्कुराया। अरे बादशाह तो एक है जिन्होंने संसार को बनाया है, तुम दूसरा बादशाह कहां से आ गया रे? अपने को बादशाह कहते हो? आज से 30 दिन तेरी आयु है, 31वां दिन तुम्हारी न जनाजा निकल जाएगी। होश में आ गया, महापुरुषों की वाणी थी। सिकंदर लौट गया। उस जमाना में हवाई जहाज नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी, न मोटर गाड़ी था। जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे, पढ़े होंगे, गुरु महाराज जी इतिहास के विद्यार्थी थे, बहुत इतिहास जानते थे गुरु महाराज जी। आने में उतना समय लगा था, जाने में उतने समय में लगेगा। महापुरुषों की वाणी थी, कलेजे में लग गया। सिकंदर लौट गया उसी जगह से। आज 30वां दिन है, आज 30वां दिन है, सिकंदर बीमार पड़ गया। अब सेना आगे कैसे बढ़ेगी? डेरा डाल दिया गया। बहुत से हकीमों को, डॉक्टरों को बुलाया गया। रात भर बेचैन बेचैन हो गया। आज 31वां दिन है। इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए, अब नहीं बचेंगे। सारे डॉक्टर, हकीम, वैद्य जितने वहां बैठे थे, सब पर सिकंदर ने कहा कि कम से कम इतना सांस हमको जोड़ दीजिए कि हम अपनी माँ का दर्शन कर सकें। माँ के प्रति उसकी बड़ी अच्छी श्रद्धा थी, उनका हम दर्शन कर सकें। तो अगर आप लोग ऐसा कर देंगे तो आप लोग विश्वास कीजिए, मैं अपना आधा राज्य आप लोगों को दे दूंगा। जब सिकंदर ने कहा आधा राज्य दे दूंगा, तो सारे हकीमों ने कहा कि बादशाह सिकंदर, हम लोगों की बात सुनो। अगर सारा आधा करो, अगर सारा राज्य हम लोगों को दे दो, हम लोगों में से किसी की शक्ति ताकत नहीं है कि तुम्हारे श्वास में एक श्वास हम जोड़ दें। जैसे कहा कि सिकंदर का आंसू गिर गई, रो दिया, कलेजा फट गया। कहा मैं नहीं जानता था कि एक श्वास का इतना कीमत। यदि मैं जानता कि एक श्वास का इतना कीमत, तो दूसरों को कत्ल करने में, दूसरों को विधवा बनाने में, लूटने में मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करता। अंगरक्षकों, जब मेरे जनाजा को निकालना, दोनों हथेली को कफन से बाहर कर देना, दुनिया के लोग हमसे सीखेगा कि विश्व का विजय का स्वप्न देखने वाला बादशाह सिकंदर धरती पर आज खाली हाथ जा रहा है। मुट्ठी बांध के आए बंदे, कबीर साहब, मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसारे जाओगे, न कुछ लाया न ले जाएगा। एक एक श्वास का इतना कीमत है कि एक श्वास के पटदरे सारा संसार दे दीजिए, एक श्वास आपको नहीं दे सकता है। इसीलिए श्वास से क्या करो? तो संतों से पूछो कि क्या करो। भगवान ने क्या कहा, सुने कि नहीं? प्रभात सुनवा दिया हो। बचपन से मैं जिसके जीवन में बिताया हूँ चरण, जिसके चरणों में जीवन बिताया हूँ, कलकत्ता में आज नहीं आया, आज 50 वर्ष से मैं आ रहा हूँ।